नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल का और उनकी राजनीति का रामलीला मैदान से क्या संबंध है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तब की थी अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान, जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला में बैठकर अनशन किया था। उसी समय पर एक व्यक्ति और दिखाई देता था, वहां बड़ा ही मासूम सा एक आम दिखने वाला व्यक्ति जो अंदर से कितना शातिर था शायद जनता को तब नहीं पता था, जिसने जनता को, दिल्ली की जनता को बड़ी ही बखूबी से बेवकूफ बना लिया। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान वही व्यक्ति गला फाड़ फाड़ कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था। एक लिस्ट भी तैयार किया हुआ था जिसमें भ्रष्टाचारियों के उनके खिलाफ उनके हिसाब से नाम लिखे हुए थे, जिसमें राहुल गांधी, शीला दीक्षित समेत कई बड़े नाम थे, जो चीख चीख कर ये कहा करता था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करा देंगे। लेकिन किसको पता था कि ये व्यक्ति जिस बखूबी तरीके से जनता को बेवकूफ बना रहा है, एक आम सा दिखने वाला व्यक्ति अपने दिमाग में एक बड़े ही शातिराना तरीके से षड्यंत्र रच रहा है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो सीधे साधे से कपड़े पहन रहा है, हवाई चप्पल पहन रहा है, पर उसकी मंशा थी अपने जीवन को एक राजा की तरह जीने के लिए, जिसने अपने शीश महल को भी उसी मंसूबे से खड़ा कर लिया। इस व्यक्ति ने रामलीला मैदान से जिस तरह की बातें की थी, इसने अपनी राजनीति की शुरुआत रामलीला मैदान से की। इसने अपने सीएम पद के शपथ ग्रहण की शुरुआत भी रामलीला मैदान से ही की। यहीं पर खड़े होकर इसने दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। यही वो जगह थी जहां से दिल्ली की जनता को बखूबी बेवकूफ बनाया था, एक सीधे साधे कपड़े पहनकर और हवाई चप्पल पहनकर। और दिल्ली की जनता भी इसके चंगुल में फंस गई और आज दिल्ली की जनता को जो भुगतना पड़ रहा है वो उन्हें ही पता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अपनी राजनीति की शुरुआत केजरीवाल ने रामलीला मैदान से की थी, तो अब जैसे जैसे केजरीवाल की राजनीति का अंत आ रहा है, तब भी केजरीवाल ने रामलीला मैदान को ही याद किया है। केजरीवाल ने 11 मई को एक रैली यहाँ पर आयोजित की, जहाँ पर खूब भर भर के मोदी जी को गालियां दी और अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ भी केजरीवाल की किरकिरी हो गई, क्योंकि जिस अध्यादेश को रुकवाने के लिए केजरीवाल इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, वही अध्यादेश केजरीवाल को बचा सकता है। लेकिन विपक्षियों को ये समझ आ रहा है कि केजरीवाल किस तरह उन्हें बेवकूफ बना रहा है। केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते हैं और सपने भी देख चुके हैं कि कभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, साल 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन विपक्ष ने इन सपनों को चकनाचूर करते हुए इनको दिखा दिया है कि आप हमारे पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। दरअसल 11 मई को जब केजरीवाल ने यहाँ पर रैली का आयोजन किया तो कांग्रेसी यहाँ पर नहीं दिखाई दिए और भी विपक्षी नेता थे जो यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। केजरीवाल लगातार जनता को, विपक्षियों को बेवकूफ बना रहा था कि भाई यहाँ पर ये अध्यादेश रुकवाना जरूरी है, नहीं तो जो केंद्र सरकार है वो आपके राज्यों में भी दखल दे सकती है। लेकिन ये विपक्षी जानते थे कि भाई यहाँ पर दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो दखल दे सकती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बाकी राज्यों में, जहाँ पर जिनको पूर्ण राज्य घोषित किया हुआ है, उन राज्यों में केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, जिसके चलते ये लोग समझते थे और केजरीवाल इनको बेवकूफ बना रहा है ये भी जानते थे, जिसके चलते इन लोगों ने, विपक्षियों ने इस केजरीवाल का साथ नहीं दिया और करारा जवाब केजरीवाल को दे दिया। यहाँ पर केजरीवाल की किरकिरी तब हुई जब इस रैली के दौरान रामलीला मैदान को 10 बजे तक, जो समय दिया गया था, उस समय तक ये मैदान पूरा खाली पड़ा रहा। उसके बाद सीएम केजरीवाल ने भाड़े की भीड़ बुलाई, फर्जी भीड़ बुलाई और अपनी थोड़ी नाक बचाई। अपने विधायकों और पार्षदों को कहा कि भैया बस भर भर के आप भीड़ लेकर आओ, पैसे दो, खाना दो, जिसके लालच में जनता आ जाएगी। और इसी भाड़े की भीड़ को बुलाकर केजरीवाल ने अपनी नाक बचाई, जहां पर अपनी भाड़े की भीड़ के सामने 45 मिनट का, करीब 45 मिनट का एक भाषण दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम तो ऐसे लिया जैसे कि कोई भगवान का नाम लेता है। अगर नरेंद्र मोदी जी अपना नाम किसी भगवान के नाम पर रखते तो शायद केजरीवाल का उद्धार भी हो जाता, और यही केजरीवाल करता रहा, जिसके चलते केजरीवाल लगातार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलता रहा,
लगातार कहता रहा कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, लगातार कहता रहा कि ये जो अपनी तानाशाही चला रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और न जाने कितनी बार इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। दोस्तों, आज केजरीवाल पूरी तरह से बौखला रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरह 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश लेकर आई, उसके बाद केजरीवाल की नींदें उड़ गई। और इस अध्यादेश के बाद कैसे सीएम केजरीवाल ने, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तानाशाही चलाई, आईएएस अधिकारियों को यहाँ पर डराया धमकाया, ये सभी ने देखा। जिसके बाद ही केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई और अपने फायदे के लिए केजरीवाल इसको रुकवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आईएएस अधिकारी इसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर, कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हीं की जांच इनके पास चल रही थी। और इन्हीं आईएएस अधिकारियों के पास ऐसे ऐसे दस्तावेज थे जो तिहाड़ जेल का रास्ता यहाँ पर केजरीवाल के लिए खोल रहे थे, जिसके चलते केजरीवाल ने ये पूरा ड्रामा किया। और ड्रामा करने में तो केजरीवाल वैसे ही माहिर है, लगातार ड्रामे कर करके लगातार ऐसी चीजें करता रहता है। हाल ही में कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कैसे केजरीवाल मनीष सिसोदिया को याद करके रो रहा था, और रोना भी वही मगरमच्छ के आंसू, क्योंकि कोई रोता है तो आंखें पोंछता है, पर यहाँ पर केजरीवाल अपना चश्मा पोंछते हुए दिखाई दिए थे। जिसने भी इस वीडियो को देखा था उसकी हंसी नहीं रुकी और भर भर के केजरीवाल यहाँ पर ट्रोल हुआ। दोस्तों, केजरीवाल के ड्रामे ऐसे ही है। केजरीवाल ने लगातार जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है और ऐसे ही आज भी केजरीवाल कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करना है, जिसके चलते पूरी कोशिश भीड़ जुटाने की, पूरी कोशिश विपक्षियों को एकजुट करने की इस केजरीवाल ने की, लेकिन अफसोस नाकामयाब रहा। रामलीला मैदान से जैसे केजरीवाल ने झूठ के पायदान पर पैर रखकर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, अब वहीं उसी पायदान पर वापस पैर रख के शायद हो सकता है ये केजरीवाल की राजनीति का अंत हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।